टीचर का भी अदब करो। मैं कहता हूँ कि माँ बाप का अदब करना तो कुरान और हदीस में है कि माँ बाप का अदब करना है, लेकिन बाज़ एतबार से उस्ताद का, टीचर का दर्जा और मकाम माँ बाप से ही बढ़ जाता है। वो कैसे? उसकी लॉजिक क्या? लॉजिक देखिए, माँ और बाप जरिया बनते हैं किसी भी बच्चे के लिए आसमान की बुलंदी से ज़मीन पर लाने। वो बच्चा माँ बाप के ज़रिए से वो गोद में आता है, ज़मीन पर आता है, और उस्ताद जरिया बनते हैं ज़मीन से आसमान की बुलंदी पर पहुँचाने के। तो आप लोग अगर कल होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, मास्टर बनेंगे, तो किसके ज़रिए बनेंगे? उस्ताद के ज़रिए बनेंगे। इसलिए उस्ताद का एहतराम बहुत है, उनका अदब बहुत है। अगर अदब करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, तो आपके इल्म में बुलंदी मिलेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, उनका दिल खुश होगा, तो आप अच्छे रहेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। आखिरी बात यह है कि आप चाहे जिस लाइन से पढ़िए, अल्लाह खुदा जिसको गॉड कहते हैं वो सब जुबान जानता है, वो तेलुगु भी जानता है, वो तमिल भी जानता है, इसलिए कि इसी को उसने पैदा किया। तो इससे जो चीज़ आएगी सब वो जानता है। जुबान सीखना हमारे यहाँ कोई रुकावट का जरिया नहीं है, ये मौका नहीं है। मैं कुरान और हदीस से साबित करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दूसरी ज़बान सीखने के लिए सहाबा को तरगीब दिया। कैदियों से हुजूर ने इल्म सीखा और सहाबा को सिखाया, काफिरों से हुजूर ने अपने सहाबा को इल्म सिखवाया, मुशरिकों से सिखवाया, यहाँ तक कि बाज़ मरतबा तालीम कुरान को महर बना दिया है कि कुरान सिखा दो, तुम्हारा महर यही है, सिर्फ इसलिए कि इल्म आम हो जाए। बगैर इल्म के दुनिया में रोशनी नहीं हो सकती, इल्म बहुत जरूरी। तो इल्म को खुदा से जोड़ के पढ़ना है। इल्म का मकसद खुदा को पहचानना है। ये ज़मीन किसने बनाई, ये आसमान किसने बनाया, ये सूरज कहाँ से आया, ये उंगलियों में या अंगूठे में है ना कुछ लिखा हुआ, इसमें है कि नहीं, ये किसी का किसी से नहीं मिलता है, ये किसने बनाया। आँख का पानी मीठा या नमकीन है? बोलो, खारा है ना पानी। ये खारा पानी क्यों दिया खुदा ने? यहाँ तो शरबत होना चाहिए ना, ताकि कुछ भी आए तो अच्छा लगे, लेकिन ये आंसू अगर गिर के यहाँ तक आता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन खारा पानी इसलिए दिया कि ये ऊपर, इससे ऊपर जो मुकम्मल एजुकेशन डिपार्ट है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, यही गूगल है, यही मेमोरी है और यही लाइब्रेरी है। इससे नीचे कुछ नहीं। ज़राए इल्म तो है, एहसास तो है, लेकिन असल जो इल्म का दफ्तर है, मरकज़ है, वो गर्दन से ऊपर है और इंसान की ज़िंदगी का मेन पॉइंट है ये। खुदा ने यहाँ मीठा पानी नहीं रखा, अगर मीठा रखता तो ये सब बर्बाद हो जाता, काम का नहीं। खारा पानी रखा ताकि ये सब सेव रहे। फिर खारा पानी रख करके चेहरे को भी अच्छा रखा है। अगर मीठा पानी रखता और ब्यूटी पार्लर से भी आप आते तो भी मक्खियाँ इतनी रहती, यहाँ इतनी मक्खियाँ रहती चेहरे पे। न कोई बुजुर्ग मिलता, न कोई दुल्हन मिलती, किसी की बीवी भी नहीं। वो आती ब्यूटी पार्लर से, पूरे चेहरे में मक्खी। अल्लाह ताला ने खारा पानी देकर चेहरा को कितना सेफ रखा है। तो ये खारा पानी किसने दिया है? उसको पहचानना है। उसको पहचानने के लिए अगर इल्म हासिल करेंगे तो आपके इल्म से फसाद नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ करके इल्म हासिल करेंगे तो मेडिकल में किडनी की भी चोरी होगी, किडनी की भी चोरी होगी, बच्चे की भी चोरी होगी। बच्चा किसी का वो बिक जाएगा और किडनी भी कट जाएगा। आके वो लोग भी तो पढ़े लिखे हैं जो किडनी बेच देते हैं। ये क्यों बेचते हैं? इल्म है, तो इल्म का रिश्ता खुदा से। कोई आदमी गलत सिग्नेचर आएगा कराने के लिए, अगर आपका रिश्ता खुदा से होगा तो आप गलत सिग्नेचर नहीं कर सकते। इल्म है लेकिन खुदा से रिश्ता नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इल्म का इस्तेमाल तो बचाने के लिए होना चाहिए, बर्बाद करने के लिए नहीं होना। अब बचाने के लिए उसी वक्त हो सकता है जब इल्म का रिश्ता खुदा से हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, कि कुछ भी हो, हर इल्म का रिश्ता खुदा से होना चाहिए। वो आदमी डरेगा, काम अच्छा करेगा, सच्चा करेगा, गलत नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो काम यहाँ स्कूल में हो रहा है और जिस फिक्र के साथ हो रहा है, जिस सोच के साथ हो रहा है,
اس کے اثرات بہت اچھے پڑیں گے، اور یہ نئی نسلیں ہماری اچھی سوچ اچھی سمجھ کی انشاءاللہ سماج کے اندر ڈیولپ کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے محترم جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، اور نسلوں کو بنانے کا شوق جذبہ اللہ تعالیٰ رکھے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا ایڈمیشن آپ نے خضر علیہ السلام کے مدرسے میں کرا دیا تھا، لیکن وہاں کوئی قرآن کی تعلیم نہیں تھی، وہاں کوئی حدیث کی تعلیم نہیں تھی۔ خضر علیہ السلام کے پاس جو تعلیم تھی اللہ موسیٰ کے پاس نہیں۔ اللہ آپ نے علم کو خضر کی کشتی میں بچایا ہے، سمندر میں بچایا ہے۔ اے اللہ، علم کی راہ میں آپ نے بے انتہا رہنمائی کی اپنے بندوں کو۔ اے خدا، یہاں بھی کہ علم کا اصل چشمہ مرکز ہے اللہ، جہاں یہ طلبہ پڑھنے والے ان کا پڑھنا آسان فرما۔ اے اللہ، ان کا پڑھنا آسان فرما دے۔ مدارس ہو کہ مکاتب ہو کہ انگریزی اسکول ہو، یہ سب تعلیم سے رشتہ ہے اللہ۔ اللہ پڑھنے والے بچوں کو اچھا علم عطا فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ اسکول کی معنویت کو، افادیت کو، اس کی اہمیت کو اللہ بڑھائیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں شوق جذبہ عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، علم سے وابستہ فرمائیے۔ جو قوم علم کے ساتھ نہیں رہتی ہے وہ قوم پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہماری قوموں کو اللہ علم سے جوڑ دیجیے۔ اے اللہ، جہالت کی لگی آگ کو مٹا دیجیے، ختم کر دیجیے۔ اے اللہ، علم کا بول بالا فرمائیے۔ اے اللہ، مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، ان ہاتھوں کو قبول فرمائیے، ان کے اچھے معاون پیدا فرمائیے، ان کی مدد کرنے والے